इसलिए बराबर कोशिश की जाती है कि बिहार में उन्माद फैलाया जाए, बिहार में जो है नफरत फैलाई जाए, बिहार के लोगों को आपस में लड़ाया जाए, नफरत की आग भड़काई जाती है। नौजवानों की यात्रा है तो नौजवानों का जो सबसे बड़ा सवाल है उसको लेकर के जो लोग भी आंदोलनरत हैं, जो लोग भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, वह इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, नौकरी का अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, रोजी रोटी दे ना सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की आज से शुरुआत हुई है और कन्हैया कुमार इस यात्रा को कर रहे हैं। कन्हैया कुमार हमारे साथ हैं और कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लबरू भी हमारे साथ हैं और लगातार पिछले एक घंटे से कन्हैया जी आप पैदल जो है चंपारण की मिट्टी पर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये बिहार के छात्रों, नौजवानों और बिहार के लोगों की यात्रा है। आप बिहार के किसी व्यक्ति से बात करें, किसी चौक चौराहे नुक्कड़ पे दफ्तर में बात करें तो बिहार का हर व्यक्ति, चाहे वो किसी विचारधारा का हो, किसी पार्टी का हो, यह बात स्वीकार करेगा कि पलायन हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ लोगों को बेहतर शिक्षा नहीं मिलती है, बेहतर इलाज नहीं मिलता है, बेहतर रोजगार के अवसर नहीं उपलब्ध होते हैं। इसीलिए लोग अपना प्रदेश, अपनी मिट्टी छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में जाकर के काम करते हैं। और सरकार की जो विफलता है, इस विफलता पर चुनाव में, राजनीति में चर्चा ना हो, इसलिए बराबर कोशिश की जाती है कि बिहार में उन्माद फैलाया जाए, बिहार में जो है नफरत फैलाई जाए, बिहार के लोगों को आपस में लड़ाया जाए, नफरत की आग भड़काई जाती है। तो यह जो पूरा का पूरा परिस्थिति है बिहार के अंदर, कहीं ना कहीं बिहार के लोग इससे एक बदलाव चाहते हैं और खास करके बिहार के जो नौजवान हैं, जिस तरह से उनके रोजगार के अवसर बंद होते गए, सरकार अग्निवीर जैसी योजना लेकर के आई, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है 10 लाख नौकरियां खाली हुई है, बिहार में जो नौकरी दी गई है नौकरी के नाम पर वो एक अस्थायी नौकरी है, अस्थायी नौकरी नहीं है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो एग्ज़ाम दे करके बैठे हुए हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, कहीं अगर एग्ज़ाम आयोजित होता है तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। तो इन तमाम सवालों को लेकर के यह यात्रा निकाली गई है। और आपने ठीक कहा, यह चंपारण की मिट्टी है, यह मिट्टी आंदोलन की मिट्टी है। गांधी जी ने यहाँ पर चंपारण विद्रोह की शुरुआत की थी। नील की जो खेती होती थी उसके खिलाफ किसानों के हक के लिए उन्होंने अपना सत्याग्रह किया था, यहाँ आश्रम बनाया, कस्तूरबा जी के नाम पे जो है एक विद्यालय की स्थापना की गई। तो इस आंदोलन की मिट्टी से हम यह संकल्प लेकर के चल रहे हैं कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे और बिहार के लोगों को जो सवाल है, सबको शिक्षा, सबको काम, हर बिहारी को बराबर का आत्मसम्मान, इस सवाल पर हम लोगों को इकट्ठा करेंगे। आपके माध्यम से बिहार के लोगों से भी हम आह्वान करते हैं कि यह पार्टी की नहीं, यह जो मुद्दा है बिहार का, रोजी का सवाल, रोजगार का सवाल, लोगों के आत्मसम्मान का सवाल और पलायन का जो दंश है, उससे निकल करके सभी लोग मिलजुल करके रहें, हम नफरत की आग को बुझाएं और एक बेहतर बिहार बनाएं। अभी जब मैं पीछे चल रहा था तो आपकी यात्रा में पीछे सेना अभ्यर्थी के कई सारे अभ्यर्थी जो हैं वो चल रहे थे। वो कह रहे थे कि 2021 में उनकी बहाली हुई थी, लेकिन उनकी बहाली को रोक दिया गया है, अग्निवीर योजना को ला करके उन्हें रोक दिया गया। तो क्या ऐसे और भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आपसे कनेक्शन मतलब संपर्क किया हो आपकी इस यात्रा को लेकर के कि हम भी इस यात्रा में आना चाहते हैं? मौजूदा में बिहार में बीपीएससी का जो मुद्दा रहा, आपने देखा होगा कि किस तरीके से कोर्ट में भी मामला है, री एग्जाम को लेकर के बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर पिछले 2-3 महीना से प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वाभाविक बात है कि यह जब नौजवानों की यात्रा है तो नौजवानों का जो सबसे बड़ा सवाल है उसको लेकर के जो लोग भी आंदोलनरत हैं, जो लोग भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, वह इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और भी लोग शामिल होंगे। कई लोग आकर के अपना आवेदन दिए हैं। हम लोगों ने एक कार्यक्रम बनाया है कि एक जो है सफ़ेद कपड़ा लेकर के चलेंगे, जो हाथ रोजगार मांगता है वो हाथ जो है उस कपड़े पे रंग लगा करके अपना छाप दे, और जब हम पटना पहुँचें तो सरकार के सामने यह दिखाएं, सरकार के प्रतिनिधियों को आप लोगों के माध्यम से बताएं कि देखिए कि ये बिहार के हाथ हैं जो रोजगार मांग रहे हैं, जो नौकरियां मांग रहे हैं, और यहाँ लोगों को बेहतर इलाज और बेहतर शिक्षा नहीं मिलने के कारण जो पलायन हो रहा है वो हमारे लिए एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल पर चुनाव में चर्चा ना हो, इसलिए जो है इधर उधर की बात की जाती है, बात को गुमराह किया जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बिहार के बारे में अच्छा सोचते हैं, बिहार के भविष्य के बारे में सोचते हैं, वो तमाम लोग इस यात्रा का हिस्सा होंगे। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
उनका साथ और समर्थन हमको इस यात्रा में मिल रहा है और आगे मिलेगा। कांग्रेस के लिए पहली बार आप यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं, चुनावी साल है, युवा हैं आप, युवाओं के लिए आप यात्रा कर रहे हैं और इस बार के चुनाव में बिहार के जो युवा हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो क्या लगता है इस यात्रा के माध्यम से आप बीजेपी को कितना नुकसान होगा यहाँ पर और कांग्रेस को कितना फायदा होगा कन्हैया जी? देखिए, हम किसी पार्टी के नुकसान के लिए नहीं, हम बिहार के नौजवान के फायदे के लिए यात्रा कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि नौजवान से जो है सरकार बदलती है, यहाँ नहीं पूरी दुनिया में जहाँ का युवा जागता है वहाँ जो है नई शुरुआत होती है, वहाँ नई क्रांति होती है, वहाँ परिवर्तन होता है। तो बिहार ही नहीं पूरी दुनिया में युवा शक्ति जो है वो परिवर्तन करने का मादा रखती है। और बिहार के युवा अगर चाहते हैं कि अपने भविष्य को बेहतर बनाएं तो वो इस अभियान का भी हिस्सा बने, पलायन रोकने और नौकरी देने की जो मांग है इससे भी जुड़ें। और अगर सरकार नहीं मानती है, जैसा एक नारा पीछे कई साथी लगा रहे थे कि हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, नौकरी का अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, रोजी रोटी दे ना सके जो वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। या तो सरकार नौकरी दे, रोजगार दे, पलायन रोके। और सरकार यदि ऐसा नहीं कर पा रही है तो उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो कुर्सी पे बैठे और बिहार के लोगों को, उनके भविष्य को और अंधेरे में ले जाए। कन्हैया जी, जब आपकी इस यात्रा की शुरुआत होने वाली थी तो हमने बीजेपी के कई नेताओं से भी बातचीत की तो उन्होंने आपके इस यात्रा को लेकर के खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि कन्हैया कुमार जो है वो चुनावी मेंढक हैं, 2019 के बाद वो कभी बिहार में नजर नहीं आए, लेकिन अचानक से जब चुनावी साल आया है तो वो फिर से बिहार में आ गए हैं। नहीं, बिहार में तो चुनाव होते रहता है ना, ऐसा तो नहीं है कि चुनाव इस साल हो रहा है। इससे पहले भी चुनाव हुआ, उससे पहले भी चुनाव हुआ। देश में चुनाव होते रहते हैं। दिक्कत यह है ना कि उस चुनाव में जो पार्टी जीत रही है, जो विचारधारा जीत रही है, उसका प्रॉब्लम ये है कि वो कभी भी महंगाई पे हमला नहीं बोलते हैं, कभी भी बेरोजगारी पे हमला नहीं बोलते हैं, कभी भी नफरत पे हमला नहीं बोलते हैं। उल्टे नफरत फैलाते हैं। यहाँ के लोगों के जो बुनियादी सवाल है उसको गुमराह करते हैं। हम क्या हैं ये छोड़ दीजिए, ये पूछना चाहिए ना कि जो लोग सरकार चला रहे हैं उनके पास बिहार के लोगों को बेहतर बनाने की क्या योजना है, उनके पास क्या विकल्प है। किसी के ऊपर व्यक्तिगत हमला करने से बिहार के लोगों का भविष्य तो बेहतर होगा नहीं। अगर वो हमला ही करना चाहते हैं तो महंगाई पे हमला करें, बेकारी पे हमला करें और बिहार के जो लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर हमला। जी, नीतीश कुमार को लेकर क्या कहेंगे? 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, वो भी हर साल एक यात्रा करते हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक यात्रा भी की, क्या कहेंगे आप? अभी तो हम पलायन और रोजगार की बात ही करेंगे। तेजस्वी यादव भी युवा हैं, आप लोग क्या एक साथ मिलकर बिहार में महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा? क्या कन्हैया और तेजस्वी की जोड़ी एक दिखेगी बिहार में? अभी तो आप पलायन और नौकरी की बात कीजिए, यही सबसे जरूरी सवाल है। बिहार के चुनाव में क्या तेजस्वी कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में उतरेंगे? जब चुनाव प्रतिनिधि बन करके भी आप इसकी बात कर सकते हैं, आप नेता भी हैं और बिहार से हैं, बिहार से आपने पहले भी चुनाव लड़ा है। क्या विधानसभा चुनाव की बात तो चुनाव के वक्त होगी ना, अभी तो यात्रा में चल रहे हैं तो यात्रा की बात होगी। कितने दिनों की यात्रा है ये आपकी? ये यात्रा हम लोग चलना शुरू किए हैं चंपारण से, चलते चलते जो है पटना पहुंचेंगे। उम्मीद है कि 1 महीने में पहुंच जाएंगे। देखते हैं जितना भी वक्त लगे, लेकिन एक बार जब अपनी यात्रा को आप कितने नंबर देंगे? आपकी यात्रा क्या लग रही है कि कारगर दिख रहा है आपको? आज पहला दिन है, पहले दिन आपके साथ कई सारे अभ्यर्थी आए, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसका मूल्यांकन तो आप करेंगे, हम जो है खुद ही जो है अपना मूल्यांकन करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। अच्छा, चलिए अब एक आखिरी सवाल लेंगे। बिहार की धरती पर यात्रा कर रहे हैं आप, इसका अनुभव जो भी पिछले कुछ घंटे का अनुभव क्या रहा है? लोगों से जब आप मिले, लोगों से जब आप किया कह सकते हैं कि आमने सामने हुए, तो क्या कुछ बात हुई, लोगों ने क्या कुछ कहा, इसका एक्सपीरियंस कुछ साझा कीजिए। देखिए, आज पहला दिन है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यह देश यात्राओं का देश है। इस देश में यात्राएं होती रहती हैं और हमारी पार्टी ने भी कई यात्रा निकाली है। ये मार्च का महीना है तो मैं आपको याद दिला दूं कि 12 मार्च को गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, दांडी यात्रा निकाली थी और अभी हम भितिहरवा गांधी आश्रम से चलना शुरू किए हैं। आज के वक्त की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली। फिर जो है मणिपुर से मुंबई तक जो है उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। तो यात्राएं होती रहती है। बिहार में भी हमने जो है जनगण मन यात्रा निकाली थी और जो है बिहार के विभिन्न जिलों से होते हुए पटना के गांधी मैदान में रैली किया था। तो हम कई सारी यात्राएं देखे हैं, पढ़ा है, कई सारी यात्राओं में शामिल रहे हैं।
आज पहला दिन है, कई सारे अनुभव जो है वो अभी इस यात्रा में मिलेंगे। और लेकिन मैं एक चीज़ कह सकता हूं कि ज़बरदस्त उत्साह है, बड़ी संख्या में नौजवानों का पार्टिसिपेशन है। खास करके जो लोग बेरोजगारी से प्रभावित हैं, पलायन से प्रभावित हैं, वो लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल इस यात्रा का अनुभव अच्छा है और आगे भी अच्छा रहेगा। तो कन्हैया कुमार हमारे साथ और इस यात्रा को लेकर बातचीत कर रहे थे, हम आगे भी अपडेट देते रहेंगे।